नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी धान की फसल की ग्रोथ और बढ़वार स्लो हो गई है, धीमी हो गई है, अभी तक आपको अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव देखने को नहीं मिल रहा है, तो कैसे आप अपनी धान की फसल की ग्रोथ और बढ़वार को तेजी से बढ़ा सकते हैं। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम कुछ किसान भाइयों ने ऐसे कुछ सवाल पूछे हैं जो लगभग सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। हम उनके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दें। किसान भाइयों, आज के हमारे जो सबसे पहले किसान भाई हैं उनका नाम है सुरेंद्र सिंह। इनकी कमेंट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन्होंने कमेंट में बताया है कि इन्होंने धान 1509 को लगाया है और उसमें पहली खाद में यूरिया और डीएपी को डाल दिया है, लेकिन पौधे में कल्लों का फुटाव तेजी से देखने को नहीं मिल रहा है। अब ये पूछना चाहते हैं कि अब ये और कौन सी दूसरी खादों को डाल दें जिससे इन्हें अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव देखने को मिले। तो जो भी किसान भाई हैं जिन्होंने अभी तक अपनी धान में यूरिया और डीएपी को डाल दिया है और उनकी धान की फसल 15 से 20 दिन की हो गई है और उन्हें अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे अपनी धान की फसल की ग्रोथ और बढ़वार को तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले उन्हें क्या करना है कि अपनी धान की फसल में अगर अभी तक आपने जिंक और सल्फर को नहीं डाला है तो सबसे पहले आप जिंक और सल्फर को डालिए। किसान भाइयों, जिंक आप चाहे तो 33% वाला ले सकते हैं या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक, जैसा कि मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है, ये सबसे ज़्यादा बढ़िया और बेहतर जिंक होता है, क्योंकि इसमें जिंक के अलावा जो और भी ढेर सारे तत्व होते हैं जैसे कि बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और भी ढेर सारे तत्व हैं, निकल, कार्बन, ये सभी पाए जाते हैं जो आपकी धान की फसल की ग्रोथ और बढ़वार में सहायता करते हैं। तो अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक लेकर डालना चाहते हैं तो उसको लेकर डालें, नहीं तो आप जिंक 33% वाला ही डालना चाहते हैं तो उसको भी डाल सकते हैं। दोनों में से कोई एक आपको डालना जरूरी है। मात्रा किसान भाइयों जो आपको लेनी है वो लेनी है 33% वाले की 3 से 4 किलो या फिर आप 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर हम बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक की तो आप उसकी मात्रा आपको लेनी है 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको सल्फर डालना है। सल्फर आपको लेना है चाहे तो आप ले सकते हैं 80% वाला WP फॉर्म में जो आता है या फिर आप WDG 90%, दोनों में से कोई भी एक सल्फर अपनी धान की फसल में डाल सकते हैं। जो भी किसान भाई अभी तक अपनी धान में फसल में जिंक और सल्फर नहीं डाले हैं वह सबसे पहले तो आप जिंक और सल्फर को अपनी धान की फसल में डालिए। इसकी मात्रा आपको लेनी है सल्फर की कम से कम 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से और इसको रेत के साथ मिलाकर अपनी धान की फसल में डाल दीजिए। अगर आप यूरिया खाद को डाल चुके हैं तो अगर आपने यूरिया खाद अभी तक नहीं डाला है तो यूरिया के साथ भी मिलाकर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। किसान भाइयों, आज के हमारे जो दूसरे किसान भाई हैं इन्होंने पूछा है, इनकी कमेंट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन्होंने कहा है, सर मैंने पहली खाद में 2 बोरी यूरिया, 2 बैग सागरिका और 2 बैग जिंक 12 दिन बाद डाला है 7 बीघे खेत में, दूसरी खाद कब डाले। किसान भाई, आपको अपनी धान की फसल में जो भी किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपनी धान की फसल में पहली खाद डाल चुके हैं और उनकी धान की फसल 10 से 15 दिन की है तो उन्हें दूसरी खाद अपनी धान की फसल में 20 से 30 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा तो 35 दिन के अंदर डाल देना चाहिए। तभी आपकी धान की फसल की ग्रोथ और बढ़वार काफ़ी तेज़ी से आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि किसान भाइयों, हमारे धान की फसल में जो ग्रोथ, बढ़वार, कल्लों का फुटाव, टेलरिंग, जड़ों का विकास, पत्तियों में हरियाली, उनकी ऊंचाई, हाइट बढ़ती है जो पौधे की, वो सभी चीज़ें या जब हमारी धान की फसल 15 से लेकर 40 दिन के बीच में होती है सबसे ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा अधिक मात्रा में कल्लों को फुटाव आपको इस बीच में देखने को मिलेगा। आपको बाद में कल्ले नहीं देखने को मिलेंगे कि कल्लों का फुटाव बाद में होगा जब आपकी धान की फसल 50 दिन की हो जाएगी। कल्लों का फुटाव सबसे ज़्यादा आपकी धान की फसल में 20 से 40 दिन के बीच में होता है। इसलिए किसान भाइयों, आपको इस समय अपनी धान की फसल में खाद की कमी नहीं होने देना है। पर्याप्त मात्रा में आपको अपनी धान की फसल में खाद को डालना है। दूसरी खाद में आप यूरिया ले सकते हैं। यूरिया की मात्रा आप चाहे तो 30 से 40 किलो के बीच में, और इसके साथ आप ले सकते हैं फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, दोनों की मात्रा आपको लेनी है 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने सागरिका नहीं डाला है अभी तक अपनी धान की फसल में, वह सागरिका भी इसके साथ मिलाकर डाल सकते हैं। उसकी मात्रा आपको लेनी है 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इन खादों को अच्छे से मिला लें, मिक्स कर लें और अपनी धान की फसल में डाल दें।
ये आपके लिए बढ़िया एकदम परफेक्ट समय होता है जिस समय आपको अपनी धान की फसल में दूसरी खाद को डालना चाहिए। अगर आप समय पर अपनी धान की फसल में दूसरी खाद को डाल देंगे तो आपकी धान की फसल की ग्रोथ और बढ़वार काफ़ी तेज़ी से आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, आज के हमारे एक और किसान भाई हैं जिन्होंने कमेंट करके सवाल पूछा है। आप इनका सवाल देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। इन्होंने बताया है कि हमने धान लगाया है जो कि अब 30 दिन का हो गया है और 23 दिन पर इन्होंने यूरिया, सागरिका और फल्टेरा डाला हुआ है और अब ये पूछना चाहते हैं कि क्या फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट और यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं और कितनी मात्रा में करें। और इनकी जो धान की वैरायटी है वह 150 दिन की है। 150 दिन यानी 150 दिन में पककर तैयार होगी इनकी वैरायटी। तो सबसे पहले तो किसान भाई, आप अपनी धान की फसल में इन खादों का जो आप स्प्रे करने के बारे में सोच रहे हैं, स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने में कोई समस्या नहीं है, आपको अच्छा रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप इनको दानेदार फॉर्म में डालेंगे तो आपको और ज़्यादा बढ़िया बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। यह जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा अपना स्वयं का निजी अनुभव है कि दानेदार में आप जब आप डालते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है इन कंपैरिजन टू स्प्रे। लेकिन अगर आप स्प्रे करने के बारे में सोच रहे हैं तो स्प्रे भी कर सकते हैं, स्प्रे में भी कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा निश्चित ही रूप से आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इनकी मात्रा के बारे में तो किसान भाई, आपको जस्ट इनकी मात्रा को आधा कर देना है। अगर आप 4 से 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट को 1 एकड़ खेत में डाल रहे थे तो अब आप 2 से 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर स्प्रे कर सकते हैं। और इन्होंने पूछा है कि क्या हम यूरिया के साथ स्प्रे कर सकते हैं, तो यूरिया की जगह आप NPK को ले लीजिए। क्योंकि जो भी किसान भाई यूरिया के बारे में सोच रहे हैं तो यूरिया से हम नाइट्रोजन की कमी को दूर करते हैं अपनी धान की फसल में, इस बात को सभी किसान भाई जानते हैं। तो अगर हम यूरिया के बजाय NPK का स्प्रे करेंगे तो NPK में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों तत्व मिल जाएंगे जो आपकी धान की फसल की ग्रोथ और बढ़वार के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और अगर हम बात करें इनको आपकी कौन सी कॉम्बिनेशन में लेना है तो आप किसान भाई चाहे तो 19-19-19 या फिर 20-20-20 और इनकी मात्रा आपको 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर अपने धान के खेत में स्प्रे कर देना है। खर्च आपका जो NPK के पीछे आएगा वह आपको 150 से या फिर 170 रुपये के बीच में 1 किलो का मार्केट में मिल जाता है। आप चाहे तो 1 किलो से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर स्प्रे कर सकते हैं। जो भी किसान भाई अगर स्प्रे करने के बारे में सोच रहे हैं आप निश्चित रूप से स्प्रे करें, आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, एक और किसान भाई हैं जो पूछना चाहते हैं कि फिटकरी को भी इन खादों के साथ मिलाकर डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। तो किसान भाई, आप फिटकरी को इन खादों के साथ मिलाकर डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप अपनी मिट्टी की जांच करा लें। चाहे तो आप मिट्टी की जांच किसी केंद्र पर जाकर कराएं कि उसकी आपकी मिट्टी का pH लेवल क्या है, pH वैल्यू क्या है। अगर आपकी pH वैल्यू 7 से काफ़ी ज़्यादा है तो आप उसमें ज़रूर इस फिटकरी को डालें। फिटकरी से आप जो कि खेत की जो pH वैल्यू है वह काफ़ी कम हो जाएगी और आप जो भी खाद डाल रहे हैं वह आपके पौधे को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएगी और जो खाद आप पूर्व में डाल चुके हैं वह भी फिर से आपके पौधे को मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे आपकी धान की फसल की ग्रोथ बढ़वार काफ़ी तेज़ी से आपको देखने को मिलेगी। और किसान भाइयों, इन्होंने लिखा है कि यदि मिट्टी का pH बिना जांच के बगैर अगर हम फिटकरी डाल दें तो कोई नुकसान तो नहीं होगा फसल में। तो नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन क्या आपने कभी बिना बुखार के दवा खाई है? आपको बुखार नहीं हुआ है और आपने दवा खा ली, ऐसा तो कभी नहीं होता होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो बिना जांच कराए आप कैसे डाल सकते हैं कि आपके खेत का pH लेवल कम है कि ज़्यादा? अगर आपके खेत में ऐसी समस्या है तभी आप फिटकरी को डालिए, समस्या नहीं है तो फिटकरी को अनावश्यक डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप बात करें इसकी मात्रा के बारे में तो फिटकरी की मात्रा आपको 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर डालना है। किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल की ग्रोथ और बढ़वार काफ़ी स्लो हो गई है तो आप आज की इस वीडियो में हमने आपको जो जानकारी दी है इसके मुताबिक अपनी धान की फसल की स्थिति क्या है, कितने दिन की है और उसमें हमें क्या करना चाहिए, सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लें तो फिर उसमें खाद डालें। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।